जिनागम पंथ जैन यूनिटी मिशन। समय निकलता जाता है, जीवन ढलता जाता है। समय निकलता जाता है, जीवन ढलता जाता है। कोई अशुभ फल पाता है, कोई शुभ फल पाता है। कोई अशुभ फल पाता है, कोई शुभ फल पाता है। जैसी करनी हो जैसी करनी हो, फल वैसा पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। संसार में सभी जन्म पाते, कोई जन्म प्राप्त करके समय को निकालता है और कोई जन्म प्राप्त करके समय से निकल जाता है। समय को निकालने वाले जीव संसार में बहुत हैं, जो यही कहते रहते हैं कि बस समय काट रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे शुभ कर्म करते हैं, ऐसे शुभ परिणाम करते हैं कि वो समय को ही निकालते नहीं है, समय से निकल जाया करते हैं। जो समय से निकलते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हुआ करती हैं। यदि आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप समय को निकाल कर नहीं जाते, अब तो समय से निकल जाते हैं। और यदि आप समय से निकलते हैं तो अवश्य ही आपको अपने उस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाया करती है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। और यदि समय को निकाल दिया और फिर आप उस कार्य को करेंगे तो फिर यही कहा जाता है कि अब पछताएं होत क्या। इसलिए हमें समय को निकालना नहीं है, अपितु हर कार्य हमें समय से करने की चेष्टा करनी है, समय से करने का प्रयास करना है। यदि बालक परीक्षा देने के लिए जा रहा हो तो समय निकाल कर नहीं जाता, समय से निकल कर जाता है। और यदि समय निकाल दिया और फिर वह पहुंचा तो पता चला कि वहां पर तो दरवाजा ही बंद हो चुका है। आप जिस कार्य के लिए गए थे वह कार्य आपको उपलब्ध ही नहीं हुआ। और यदि समय से निकल करके पहुंच जाओगे तो इतना जरूर है कि आपको परीक्षा देने के लिए भी मिलेगा और उस परीक्षा का फल भी आपको प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन में हमें समय को निकालने के लिए यह जीवन, यह जन्म नहीं मिला है, अपितु यह जो समय हमें प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग हमें करना होगा।
हमें शुभ कर्म करने होंगे, शुभ कार्य करने होंगे, और शुभ कर्म और शुभ कार्य करते हुए हमें लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा। अभी तो हम अपना जीवन जी रहे हैं, परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, तो उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। जीवन जीने का लक्ष्य क्या है? इन संतों से पूछो, मुनराज से पूछो, त्यागी व्रतियों से पूछो कि आपका इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जो आपने यह जीवन अंगीकार किया है, जो आपने इतना त्याग किया है, जो आप इतना तप करते हैं, जो आप इतने परिचय सहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? तो ये तुरंत आपको बताएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कर्मों को काटकर भगवान दशा प्राप्त करना। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों? गृहस्थ धर्म का पालन करना। गृहस्थ कोई धर्म नहीं होता। गृहस्थ में श्रावक धर्म हुआ करता है। गृहस्थ कोई धर्म नहीं होता, गृहस्थ में श्रावक धर्म होता है। यदि गृहस्थ में कोई श्रावक धर्म का पालन करता है तो गृहस्थपना सफल होता है। और गृहस्थ में रह करके अगर कोई गृहस्थ ही रहता है, यानी गृह में ही स्थित बना रहता है, श्रावक धर्म जीवन में नहीं आता, तो उसका गृहस्थपना भी धिक्कार के योग्य होता है। क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। एक श्रावक का भी एक लक्ष्य होता है, साधु का भी एक लक्ष्य होता है। श्रावक धर्म का पालन करता है, गृहस्थी में रहकर करता है, अपने समय को वह संयोजित करता है, नियोजित करता है कि हमें अपने घर गृहस्थी के लिए इतना समय देना है, और श्रावक धर्म का पालन करने के लिए हमें इतना समय निर्धारित करना है। यदि श्रावक धर्म का पालन होता है तो भी यह जीवन उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, श्रावक धर्म भी कोई सामान्य धर्म नहीं है, कोई छोटा धर्म नहीं है। यह भी अपने आप में एक महान पद है, जिसे धारण करना भी सामान्य जीवों के लिए बहुत कठिन और दुर्लभ मालूम पड़ता है। जिनेंद्र भगवान ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए बताया कि बेटा, अपने जीवन की अगर शुरुआत करनी है तो अष्टमूल गुण धारण करके करो। कितने? अष्टमूल गुण धारण करो। इससे आप अपने यावत जीवन इस बात का स्मरण करते रहेंगे कि मैं कोरा गृहस्थ नहीं हूं, मैं एक श्रावक हूं। अष्टमूल गुण क्या होते हैं? 5 उदुम्बर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। बहुत सरल है। ये जो मैंने आपको अष्टमूल गुण बताए हैं, ये जो 45 दिन का बच्चा हो जाता है ना जन्म लेने के बाद, ये उसके लिए कहे गए हैं। पर तुम तो अभी 45 दिन के बच्चे भी नहीं हुए हो। जब घर में संतान का जन्म होता है तो सूतक लग जाता है, और वह सूतक आपका
कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है, लेकिन वह जो बालक होता है और मां होती है उसका 45 दिन चलता है। फिर उसे बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ महोत्सव मनाते हुए जिन मंदिर लाया जाता है कि प्रथम जिन दर्शन, और उसे बड़े जब उल्लास उत्साह के साथ अलंकार धारण करा के जिन मंदिर लाया जाता है तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन कराया जाता है। और अगर सदगुरु हो, गुरुजन हो, तो उस बालक का भी फिर संस्कार कराया जाता है। या शास्त्रों में एक कथन आता है कि अगर कोई गृहस्थाचार्य हो, उनके माध्यम से भी संस्कार कराया जाता है। और फिर उस समय उस बालक को यह नियम दिलाया जाता है कि अब यह बालक 8 वर्ष तक माता पिता के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा इन अष्टमूल गुणों का पालन करेगा। यह जिम्मेदारी माता पिता को दी जाती है कि आप इस शिशु के इन अष्टमूल गुणों का पालन 8 वर्ष तक कराएंगे। तब वह शिशु व्रतों के साथ, मूल गुणों के साथ, नियम संयम के साथ, धर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। माता पिता समय समय पर उसे बताते रहते हैं, बेटा तुम्हारा जिन मंदिर में, जिन गुरु के द्वारा, निर्ग्रंथ बीतरागी गुरु के द्वारा, संत के द्वारा आशीर्वाद पूर्वक संस्कार किया गया था और तुमने 5 दुम्बर फल और मद्य मांस मधु इनका तुमने त्याग किया हुआ है, ये तुम्हारा बेटा नियम है। एक बालक जब 8 वर्ष की उम्र तक यह बात रोज प्रतिदिन सुनता है कि हमारा यह नियम है, तो उसे वह संस्कार अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है। जब हम बालक को, छोटे बालक को रमोकार मंत्र सिखाते हैं तो वह रमोकार मंत्र याद कर लेता है। भक्तामर स्तोत्र का काव्य सिखाते हैं तो वह उस काव्य को सीख लेता है। और आप जब गुरुजन के समक्ष लेकर आते हैं तो कहते हैं, बेटा आचार्य को सुनाओ, रमोकार मंत्र सुनाओ, भक्तामर जी सुनाओ, तो वो तुरंत खड़े होकर के सुना देता है। ऐसे जब तुम उसे अष्टमूल गुण का संस्कार याद दिलाते रहते हो तो उसे वह अष्टमूल गुण के संस्कार याद रहते हैं। और फिर जो बालक अपने जीवन की शुरुआत धर्म की शरण में आकर के कर रहा हो, इन निर्ग्रंथ बीतरागी गुरुओं की शरण को प्राप्त होकर के कर रहा हो, उस बालक का संस्कार अगर 8 वर्ष आपके संभल गए तो ध्यान रखना 80 वर्ष का जीवन भी आपो-आप संभल जाएगा। और यदि ये प्रारंभ के 8 वर्ष नहीं संभले तो 80 वर्ष तक तुम घर में कहते रहोगे कि मेरा बेटा तो ऐसा हो गया है, मेरा बेटा तो शराब पीने लगा है, मेरे बेटे के संस्कार तो ऐसे हो गए हैं, लेकिन अब पछताएं हो तो क्या। अब पछताने से क्या होगा? तुमने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया, उसके संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तब तुमने उसको पालने पोषने का, केवल दूध पिला पिला करके और भोजन खिला खिला करके पालने का संस्कार तो सब कर लेते हैं, पर उसके साथ साथ जो संस्कार दिए जाते हैं, जो व्रत दिए जाते हैं, उनको
को अगर आपने अवधारित कराया है, एक किसान होता है, किसान एक बीज को अंकुरित करता है, एक पौधा बनाता है, और उस पौधे के लिए जब तक वह परिपक्व नहीं हो जाता, उस पर दाना नहीं आ जाता, तब तक वह उसकी संभाल करता है, समय देता है, खाद पानी भी देता है, कीटनाशक का प्रयोग यद्यपि अपने यहां नहीं बताया गया, लेकिन वह फिर भी उसे कीटों से बचाने का प्रयास करता है। हर प्रकार से उस फसल को, उस पौधे को सुरक्षित करता है। परंतु आज के समय में अगर देखा जाए तो एक केंद्रीय पौधे की कीमत है, एक केंद्रीय पौधे का मूल्य है, परंतु घर में जन्मी हुई संतान का कोई मूल्य नहीं है। उसको संस्कार देने के लिए आपके पास कोई चिंतन नहीं है। फसल की इतनी सुरक्षा है, लेकिन संतान की, शिशु की संस्कारों से कोई सुरक्षा नहीं है। किसान ज्यादा पुण्य कमाता है जो पौधे उगाता है, पर एक मनुष्य उतना पुण्य नहीं कमाता जो अपनी ही संतान को जन्म देता है। वो पौधे की सुरक्षा करके पुण्य कमाता रहता है, और एक आधुनिक माता पिता जिनके पास कोई चिंतन ही नहीं है अपनी संतानों के लिए, जिनके पास कोई विचार ही नहीं है अपने संतान को संस्कार देने के लिए, वे तो कीट मकोड़ों की तरह धीरे धीरे खा पी करके बड़े होते रहते हैं, लेकिन जो आपको देने योग्य है वो आपने नहीं दिया। ऐसे कितने माता पिता होंगे, जिसलिए मैंने कहा कि अभी तो तुम बेटा 45 दिन के भी नहीं हुए हो। जो संस्कार 45 दिन के बच्चे को दिया जाता है, ऐसे कितने माता पिता होंगे जिनके मध्य मास मधु के भी त्याग नहीं होंगे, जिनके 5 नंबर फलों के त्याग नहीं होंगे। जीवन गुजर रहा है, समय निकल रहा है, संस्कारों से जेब खाली है। भले ही नोटों से कितनी भी जेब भरी रहे, अगर संस्कार से खाली है, नौका में कितना भी धन भर दीजिए, नौका में कितना भी धन भर दीजिए, अगर संस्कार की पतवार नहीं है तो वह नौका वहीं डूब जाएगी। और यदि धन से भरी हुई नौका में एक संस्कार की पतवार है, तो वह नौका स्वयं भी पार होगी और धन को भी। गृहस्थ का जीवन तो ऐसी ही नौका युक्त जीवन होता है कि जैसे नौका का जीवन ऐसी गृहस्थ का जीवन होता है, जहां धन की संपन्नता भी जरूरी है तो संस्कार की पतवार भी जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें जीवन में हैं तो वह गृहस्थ का जीवन सफल होता है, श्रेष्ठ होता है, सुखमय होता है। और यदि इनमें से कुछ भी हीन होता है तो जीवन कष्टमय रहता है। इसलिए बंधुओं, कम से कम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावक धर्म में स्थित होने का हमें प्रयास करना चाहिए, और अष्ट मूल गुण धारण करने का नियम अवश्य करना चाहिए।
भले ही 8 वर्ष के बच्चे के अष्टमूल गुण अलग हैं, 45 दिन के बच्चे के मूल गुण अष्टमूल गुण अलग हैं, 8 वर्ष के बच्चे के मूल गुण अलग हैं, और उससे भी अगर और ऊपर जाते हो तो आपकी योग्यता अनुसार अष्टमूल गुण अलग हैं। यदि आप अपने आप में परिपक्व हो चुके हैं तो फिर उनके लिए आचार्यों ने मूल गुण अलग कहे हैं। इसलिए श्रावक के मूल गुण अष्टमूल गुण भिन्न भिन्न कहे गए। कम से कम 45 दिन के बच्चे बन जाओ। कुछ 45 साल के हो गए होंगे तो कुछ 45 साल से भी बहुत ऊपर निकल चुके होंगे, लेकिन अगर श्रावक धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो 45 दिन के बच्चे भी नहीं हुए हो अभी। मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें घर से बड़े ढोल के साथ, उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ 45 दिन का बच्चा बना करके मंदिर लाया जाना चाहिए, जिससे कि हम जैसे सद्गुरु तुम्हें अष्टमूल गुण प्रदान कर सकें। कम से कम श्रावक में एक पद में एक कदम तो आगे बढ़ना चाहिए। और ये वो चीजें हैं जो अयोग्य हैं। अयोग्य चीजों का त्याग सबसे पहले कराया जाता है। 5 उदंबर फल जो शायद जैन परिवारों में कभी भी लाए नहीं जाते, खाए नहीं जाते। और मद्य मांस मधु ये भी जैन परिवारों में कभी लाए नहीं जाते और सेवन किए नहीं जाते। कदाचित मधु यानी शहद, इसका प्रयोग कदाचित किसी औषधि आदि में, आई ड्रॉप आदि में होता है, तो चलो उसका एक विकल्प यूं ही छोड़ दो, लेकिन साक्षात सेवन का त्याग होना चाहिए। यद्यपि मैं बचपन में देखता था कि यदि कोई वैद्यराज जी कोई औषधि शहद के साथ लिख देते थे तो जैन जो कि अपने धर्म को समझता था वो तुरंत कहता था, वैद्यराज जी वो क्या है कि इसमें आपने जो शहद लिखा है ना, तो हमारा शहद का त्याग है, हम शहद नहीं लेते। तो वो तुरंत कह देते थे, अच्छा जी कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह पर चाशनी का प्रयोग कर लेना। अभी भी कहते हैं, क्योंकि मार्ग तो हमेशा चलता रहता है, बस मार्ग पर चलने वाला ठीक ठाक होना चाहिए। यदि मार्ग पर चलने वाला ठीक ठाक है तो रास्ता मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि चाशनी के साथ लेने से कोई स्वस्थ नहीं होते थे, उससे भी स्वस्थ हो जाते थे। पर ये तो अंदर की दृढ़ता है, अंदर का विवेक है, अंदर का संस्कार है। इसलिए यह जो जीवन मिला है इसे ग्रस्त बन करके निकालना नहीं है। अभी तो श्रावक पद में स्थित होकर के अपने जीवन को धर्म के साथ जीना है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये।
यदि ये संस्कार माता पिता में होंगे तो उस घर में कभी शराबी बेटा पैदा नहीं हो सकता। और जिस घर में माता पिता में ये संस्कार नहीं है और बेटा अगर शराब पी करके आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने अपने बेटे को खुला छोड़ रखा है। जैसे एक पशु वह होता है जो पालतू होता है और दूसरा पशु वह होता है जो फालतू होता है। जो पालतू होता है उसकी आप पूरी संभाल करते हो कि शाम को उसके लिए घास आदि जो कुछ भी वो सब आपको व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, बांधने की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है। क्यों? क्योंकि वह पालतू है। और जो बाजार में घूम रहे हैं वे फालतू हैं, आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी, वे खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। अब क्या करें, उन्हें जो मिलता है सो अपना करते रहते। ऐसा ही जीवन बंधुओं आज परिवारों में बच्चों में आ रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि आप स्वयं अपने धर्म संस्कारों से विहीन हैं। आप दो बातें भी अपने बच्चों को ज्ञान की नहीं दे पाते, धर्म की नहीं दे पाते। कभी किसी महापुरुष का आप एक चरित्र भी नहीं सुना पाते हो, क्योंकि आपको स्वयं ही अपने तीर्थंकर भगवंतों का कोई चरित्र पता नहीं है। रामायण पढ़ने वाले एक बार आपको रामायण की पंक्तियां सुना देंगे, लेकिन आप कभी भगवान महावीर का चरित्र कैसा था, आदिनाथ प्रभु का चरित्र कैसा था, शांतिनाथ प्रभु का चरित्र कैसा था, आप कुछ ना बता पाओगे। कारण क्या है? आपने कभी जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। हमें अपने महापुरुषों के चरित्र जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के चरित्र को अगर आप समझोगे तो अपने जीवन चरित्र को समझ पाओगे। परिवार में वो राम का आदर्श आप सुना पाओगे, भगवान महावीर का आदर्श आप सुना पाओगे। और यदि आपको कुछ पता ही नहीं है, बस आपको इतना ही पता है कि सुबह मंदिर जाना है, कलश उठाना है, भगवान को नहलाना है, अर्घ चढ़ाना है और अपने घर वापस हो जाना है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ ना पता है और ना तुम्हारी कोई भावना होती है कि हम कम से कम उन संस्कारों को समझें, उस धर्म की उस श्रेष्ठता को समझें, जानने का प्रयास करें कि आखिर क्या है जैन धर्म, क्या है इसके आदर्श, क्या है इसके प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत हैं इसके। कभी जानने का प्रयास नहीं करते। बंधुओं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गृहस्थ तो तुम बन गए हो, अब श्रावक बनो। और सबसे सरल श्रावक बनने के लिए सबसे सरल अगर कोई व्रत है, नियम है, गुण है, मूल गुण है, तो 5 उदुम्बर फलों का त्याग और मध्य मास मधु 3 मकार का त्याग, इतना करके कम से कम अपने जीवन की शुरुआत करो। एक बार अगर व्रत नियम संयम का जीवन शुरू हो जाता है तो ये रुकता नहीं है, फिर ये धीरे धीरे अंकुर अगर आ गया है तो वह पौधा बनकर रहेगा। लेकिन कम से कम बीज तो बोए, अंकुर तो आए कम से कम, तो आगे की यात्रा भी फिर आपकी अविराम आगे बढ़े
और अगर आज आपने इन मूल संस्कारों के विषय में विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो भविष्य बहुत दुखदाई है, परिवार का भी भविष्य दुखदाई है और धर्म का क्षेत्र भी बहुत रिक्तता को प्राप्त होने वाला है। बंधुओं, सही दिशा में चिंतन करना होगा, सही दिशा में विचार करना होगा, अपने भविष्य को भी संवारना होगा और अपनी संतान के भविष्य को भी बनाना होगा। हमें संतान का भविष्य उज्जवल हो और हमारे कुल की कीर्ति आगे बढ़े, इसके विषय में चिंतन होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुल की कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाए। जब कोई कुल में अन्यथा कार्य हो जाता है, पर कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है कि हमारे कुलवंश में तो ऐसा महान कार्य था, लेकिन तुमने प्रारंभिक समय में अगर ये चिंतन नहीं किया। इसलिए मैंने कहा 8 वर्ष को संभाल देना तो 80 वर्ष तक का जीवन अपने आप संभल जाएगा। और यदि ये प्रारंभ के 8 वर्ष आपके बच्चे के जीवन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर पछताते रहोगे, दुखी होते रहोगे, क्योंकि जब स्वच्छंदता बढ़ जाती है तो फिर जीवन में बिगाड़ ही होता है। जैन धर्म कहता है स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। संस्कार स्वतंत्रता सिखाते हैं, स्वच्छंदता नहीं सिखाते। और वर्तमान जीवन शैली स्वच्छंदता सिखाती है, स्वतंत्रता नहीं सिखाती। हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, परंतु स्वच्छंद नहीं। और आज की युवा पीढ़ी स्वच्छंदता चाहती है, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता के तो अपने मायने होते हैं, स्वच्छंदता के कोई मायने नहीं होते हैं। इसलिए जीवन बीत रहा है, समय के साथ संभलिए। सबसे पहले आप स्वयं अपने संस्कारों को संभालिए। अष्टमूल गुण धारण अवश्य कीजिए। परिवार में सभी को अष्टमूल गुण धारण कराइए। बड़े गौरव से कहिए कि मैं गृहस्थ नहीं, मैं श्रावक हूं, जिनागम पंथी श्रावक हूं। मैं आगम की विधि के अनुसार चलता हूं। आगम में एक श्रावक के लिए जो, गृहस्थ के लिए जो श्रावक धर्म बताया है वह मेरे जीवन में है, इसलिए मैं जिनागम पंथी श्रावक हूं। बंधुओं, आगम की परपाटी को हमें आगे बढ़ाना ही होगा। वो संस्कार स्वयं में लाने होंगे, परिवार में लाने होंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देनी होगी, जिससे कि हमारी समाज सुरक्षित रह सके। संस्कारवान समाज का बंधुओं निर्माण होना चाहिए। स्वच्छंद समाज किस काम की है? संस्कारवान समाज का निर्माण होना चाहिए। आज हमारे से सुबह सुबोध जी कह रहे थे कि गुरुदेव आपके संघ में इन साधुओं में कोई यूनियन नहीं है। मैंने कहा कि इन सब में यूनियन है और उस यूनियन का लीडर मैं हूं। ये सब साधु विनयवान है, एक दूसरे की विनय करते हैं और हमेशा गुरु आज्ञा के लिए तत्पर रहा करते हैं। हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। ये तो वो बच्चे हैं जो अपने गुरु महाराज को देखते हैं और परछाई की तरह उनके साथ चलते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जीवन में संस्कार बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से जीवन उन्नत बनता है।
तो आप अष्टमूल गुण के विषय में अवश्य चिंतन करें, विचार करें। अपने परिवार के हर सदस्य को ये संस्कार दीजिए और अपने परिवार को एक संस्कारित परिवार बनाइए, एक धार्मिक परिवार बनाइए। छोटी छोटी चीजों से ही बंधुओं अच्छी संरचनाएं होती हैं, पर शुरुआत हमेशा छोटे से ही की जाती है। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों पर भी चलने वाले स्वयं खड़े हो जाते हैं। पहले नन्हे नन्हे शिशु अपने घुटनों पर चलते हैं और घुटनों पर चलते चलते वे एक दिन खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाया करते हैं। इसलिए संस्कारवान बनिए, श्रावक धर्म को उन्नत बनाइए, परिवार को संस्कारों से समृद्ध कीजिए और एक संस्कारित सुसंगठित समाज का निर्माण कीजिए। समय निकलता जाता है, जीवन ढलता जाता है। समय निकलता जाता है, जीवन ढलता जाता है। कोई अशुभ फल पाता है, कोई शुभ फल पाता है। कोई अशुभ फल पाता है, कोई शुभ फल पाता है। जैसी करनी हो जैसी करनी हो, फल वैसा पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले देवादेव खचराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 160 विराक्षगर जी महामुनिराज की। जिनागम पंथ। आप देख रहे हैं जिनागम पंथ चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।